हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री ड्राइव विद रवनीत। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा जो कॉन्सेप्ट जो हमारे को हमारे एनएमआर जो डाटा आया है उसको स्टडी करने में हेल्प करेगा। सो दैट इज द शील्डिंग एंड डी शील्डिंग। सो जो भी चीजें हमारे को यूज में आती हैं, यानी कि एनएमआर जो हमारा स्पेक्ट्रा आता है उसको कैसे एनालिसिस करना है, वो सारी चीजें हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। क्यों हमारे को जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से कईयों की वैल्यू जो है वो 9 से 10 के बीच में आती है, कईयों की 2 से 3 के बीच में आती है। सो अलग अलग मॉलिक्यूल्स की अलग अलग हमारे पास वैल्यूज आती हैं। ऐसा कौन सा रीजन है, व्हाई दिस कमिंग? सो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। पहले प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने उसके हिसाब से हम निकालते हैं कि यहाँ पे एनेंशियोटॉपिक है कि होमोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं। तो हमारे पास वहां पे सिग्नल्स आते थे, 1 सिग्नल आता था, किसी के 2 आते थे, 4 5 6, तो इस तरह से सिग्नल्स आते थे। आई होप आपको वो वीडियोस क्लियर हो गई हो, और अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। इसी के साथ एक मैंने शायद न्यूमेरिकल कराया था आपको प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैंने लास्ट में आपको बताया था कि उसके 7 सिग्नल्स आते हैं। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था, ये भी मैं क्लियर कर दूं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया था वो, क्योंकि डाउट्स को क्लियर करना, डाउट्स को आगे लेके जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, साथ साथ में क्लियर होना चाहिए। तो मैंने इसके आपको 7 सिग्नल्स बताए थे, तो बिल्कुल सही है, सिग्नल 7 ही रहेंगे। जो एक छोटी सी मिस्टेक जो हो गई है वो ये है कि मैंने इनको मार्क तो कर दिया ए बी, ये एक तरह के हैं होमोटॉपिक, ए बी सी, ठीक है। ये आपके साथ डी आ गया, मैंने यहाँ पे ना ए बी सी डी यहाँ पे लिख दिया ई एंड देन एफ। तो ये मेरे से छूट गया कि मेरे को ये ओपन करना था, तो आप इसको जो ये एच है इनको ओपन करिएगा, ठीक है। ये अपना अलग अलग सिग्नल देंगे, यानी कि ई हो गया, कोई भी यहाँ दे दो, जी दे दो, तो ये 7 सिग्नल्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बस ये एक छोटी सी मिस्टेक है जिसको आप प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, सिग्नल 7 ही रहेंगे। और ये CH3 वाले तो एक तरह के हैं, तो उनके लिए 1 ही सिग्नल रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आज की वीडियो में स्टार्ट करने से जो भी है टॉपिक, जो हमारा मेन शील्डिंग डी शील्डिंग का है, उससे पहले मैं आपको एक ये आपके सामने इमेज है, जैसे आपकी बुक्स में जरूर दी होगी, इसको थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 0 से 10 की तरफ वैल्यू जा रही है, कि 0 से 10 की तरफ इस साइड को वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे दो एक इसको बोलते हैं, ये होता है स्केल जो आपके पास 0 से ये जो इस तरफ को जा रहा है, दिस इज कॉल्ड डेल्टा स्केल, ठीक है। और जो ये वाला सिग्नल साइन है, दिस वन, सो दिस इज योर टाउ। सो ये टाउ स्केल है। सो डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है, आपने डेल्टा स्केल की वैल्यू लिखनी है कि टाउ स्केल की वैल्यू लिखनी है। एंड दिस डेल्टा स्केल जो है, इसकी जो वैल्यू है केमिकल शिफ्ट की, अगर आपको निकालनी है, सो वो आप इस तरह से निकालते हो, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज इंटू 10⁻⁶ अपॉन जो भी आपके पास ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी रहेगी इन मेगाहर्ट्ज, ठीक है। मैं इसके आपको न्यूमेरिकल भी आज करवा दूंगी 2-3। तो ये इसकी वैल्यू आप इस तरह से केमिकल शिफ्ट की वैल्यू निकालते हो। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू का क्या मतलब है, शील्डिंग डी शील्डिंग, ये वर्ड्स का क्या मतलब है, कि एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे हमने रेजोनेंस कंसेप्ट पढ़ा था कि हमारे पास प्रोटॉन जो है वो अलाइन करने की कोशिश करता है टुवर्ड्स द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, है ना, कुछ ऐसा किया था हमने पिछली वीडियोस में, आप जाके देख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता। तो हमने सारे कॉन्सेप्ट्स कर रखे हैं रेजोनेंस वाले। तो ये चीजें जो हैं, क्या ये इतना आसान है क्या? एक प्रोटॉन जो है, ठीक है, जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो प्रोटॉन है, हम प्रोटॉन्स की बात करें, क्या उसको आपको अलाइन करना इतना इजी है? आपने फील्ड अप्लाई की तो क्या आसानी से मतलब वो अलाइन हो जाएगा? क्या उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन है, क्या वो उनका कोई रोल नहीं है? है, उनका रोल है। वो भी क्या करते हैं, उनका वो अपने घर का मेंबर है उनका प्रोटॉन। आप ऐसे ही बाहर से एक फील्ड अप्लाई करके उसके साथ आप कैसे उसको मतलब अटैक कर सकते हो? उसके रास्ते में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, एक आर्मी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपने घर के इस बंदे को, जो प्रोटॉन है उनका, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैं अभी ये सिर्फ एक एटम की बात कर रही हूँ। एक मॉलिक्यूल में अगर आप देखते हो, जैसे ये मैंने ऊपर मॉलिक्यूल बनाया, तो आप देखो कितने प्रोटॉन्स हैं। सो कितने प्रोटॉन हैं, यहाँ पे बॉन्डिंग है एक तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये बॉन्ड के क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं हर बॉन्ड में, ठीक है। तो जो हम ये H के प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, हमने जब फील्ड अप्लाई की, हम एक मैं एटम को उठा रही हूं, यहां से ये चीज अपने माइंड में सेट कर लो कि मैंने फील्ड अप्लाई की, मैं इस प्रोटॉन में जब अप्लाई करूंगी तो एक प्रोटॉन पे नहीं होगा, वो सारे प्रोटॉन्स पे अप्लाई होगी। और ये जो कॉन्सेप्ट है शील्डिंग डीशील्डिंग का, वो हर प्रोटॉन पे अप्लाई होगा डिपेंडिंग अपॉन उसके इर्द गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो जब मैंने फील्ड अप्लाई की तो क्या होगा कि ये जो बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करेंगे, ये इस प्रोटॉन को क्या करेंगे, बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इनकी मतलब मूड पे डिपेंड करता है, ये जो आर्मी है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स की आर्मी है, क्या ये हमारी जो अप्लाइड फील्ड है, जो हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की है, क्या ये उसका साथ दे के प्रोटॉन पे अटैक करने देते हैं, या ये आर्मी इसके अगेंस्ट चली जाती है फील्ड के, और ये क्या करती है, इसको अपोज करती है, जिसकी वजह से आपको और जोर यहाँ पे फील्ड का लगाना पड़ेगा इस प्रोटॉन को रेजोनेंस में लाने के लिए, अपना सिग्नल जो है उसको लाने के लिए। यही कॉन्सेप्ट है शील्डिंग एंड डीशील्डिंग का। शील्ड करना मतलब होता है किसी को बचाना, ठीक है, शील्ड करना, शील्डिंग। और डी शील्ड का मतलब होता है किसी की प्रोटेक्शन ना करना, मतलब हमसे नहीं प्रोटेक्शन हुई तो वो डी शील्ड हो गया। अब इसी की वजह से डिपेंड करता है, आपको पता हर मॉलिक्यूल में डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं, तो डिफरेंट एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स भी अलग होंगे। अब जैसे अगर मैं इस कार्बन के एक एक्स लगा दूं, मतलब कोई हेलोजन लगा दिया, और यहाँ एक मेरा प्रोटॉन है, तो ऑब्वियसली इसके कंपैरिजन अगर एक ये कुछ तरह का बॉन्ड है, मैं यहाँ सारे नहीं बना रही एच, तो अगर ये बॉन्ड है, अगर आप इनके इलेक्ट्रॉन्स को, ये वाले बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे कंपेयर करोगे, टोटली डिफरेंट होगा, बिकॉज यहाँ पे इसके इर्द गिर्द यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे, बिकॉज एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा है, तो उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आर्मी इसकी कम होगी, इलेक्ट्रॉन्स की आर्मी ज्यादा कार्बन की तरफ को डिस्प्लेस होगी, ये डी शील्ड हो गया, ठीक है। तो डी शील्ड होने की वजह से ये वाले बॉन्ड के जो प्रोटॉन का सिग्नल कहीं और आएगा, ये वाले प्रोटॉन का सिग्नल थोड़ा सा अलग आएगा। तो यही होता है हमारे पास सिग्नल्स की जो शिफ्टिंग है वैल्यू में, केमिकल शिफ्ट बोलते हैं इसको हम। सो शिफ्टिंग इन द वैल्यू ऑफ एनएमआर सिग्नल ड्यू टू द डिफरेंट इन्वायरमेंट दैट इज अराउंड द प्रोटॉन। ओके, सो तभी किसी का वैल्यू हाई आता है तो किसी का वैल्यू लो आता है। हमारे पास आर्मी होगी, आर्मी मतलब हमारी जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा वो प्रोटॉन को है बाहर जो आप फील्ड दे रहे हो उससे वो शील्ड करने की कोशिश करेंगे। अब कैसे शील्ड करते हैं, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका इफेक्ट होता है, वो हम पढ़ेंगे वीडियो में। सो शील्ड करते हैं, शील्ड करने की वजह से सिग्नल अप फील्ड शिफ्ट होता है। अप फील्ड का मतलब ये मत समझ लेना कि वैल्यू ज्यादा है, ऑन द डेल्टा के वैल्यू जो है हमारी वो जीरो की तरफ जा रही है, ठीक है। यानी कि ऐसे 1 से 2 के बीच में, 3 से 2 के बीच में जो वैल्यूज रहती है, दैट इज ड्यू टू द शील्डिंग ऑफ द प्रोटॉन्स। एंड इफ द वहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम होते जा रहे हैं, वो किस वजह से होंगे, जैसे कोई हेट्रो एटम लग गया वहां पे, तो वहां पे जो हमारे पास ये वाले इस बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो ये ज्यादा, अगर यहाँ कोई हिट्रो एटम लग गया तो वो उस तरफ को शिफ्ट होते हैं टुवर्ड्स द कार्बन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम हो जाएगी अराउंड द प्रोटॉन, जिसकी वजह से क्या होगी, डी शील्डिंग होगी। और जो आप फील्ड अप्लाई कर रहे हो वो आपको इतना कष्ट करना पड़ेगा नहीं, वो इस पे जल्दी लग जाएगी, ये रेजोनेंस में आ जाएगा और सिग्नल आपका डाउन फील्ड शिफ्ट होता है, यानी कि वैल्यू जो है वो हायर की तरफ इधर जाएगी, यानी कि जैसे 7 to 8 या 8 to 9, सो बिटवीन द 10। सो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स की जो हमारा एनालिसिस होता है तो वैल्यू हमारी 0 से 10 के बीच में जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो आ जाती है। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू मतलब हर मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग वैल्यू जो है वो आपको स्केल पे देखने को मिलती है। देयर इज अ शिफ्टिंग इन द वैल्यू ऑफ द पीएमआर सिग्नल, सो ड्यू टू द डिफरेंट इन्वायरमेंट जो प्रोटॉन के अराउंड है वो अलग है, जिसकी वजह से ये वैल्यूज हमें देखने को मिलती है। तो अब चलिए पढ़ते हैं कि ये एक्चुअल में शील्डिंग डीशील्डिंग लगती कैसे है, क्या कॉन्सेप्ट है। तो पोजीशन ऑफ सिग्नल्स जो है वो कैसे शिफ्ट करते हैं वो हम चीज पढ़ेंगे। लोगों ने जैसे फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जैसे हम सपोज कर लो जब करंट किसी जो जैसे कोई लूप है, अगर उसमें से करंट आप पास करते हो, जैसे अगर आपने कोई बैटरी यहाँ एक्सटर्नल लगा दी है ना,
तो जब इसमें से करंट पास होता था तो एक इंड्यूस करंट जनरेट हो जाता था जो इसको अपोज करता था। बिल्कुल उसी तरह से हमारा यहाँ पे चीज है कि जब आप एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हो, ठीक है, हमने अपना सैंपल रखा है, ये सैंपल के अंदर अगर हम देखें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स हैं, एटम्स के अंदर क्या है, देयर आर द electrons which are revolving around the nucleus and inside the nucleus we have the proton and these electrons, ये जो electrons हैं ये क्या कर रहे हैं, ये जो न्यूक्लियस के अंदर वाला प्रोटॉन है, ठीक है, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं इस एक्सटर्नल फील्ड से। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जब आप एक फील्ड अप्लाई करते हो, ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड है आपके पास, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब आप अप्लाई करते हो तो ये इलेक्ट्रॉन चुप नहीं बैठेंगे, ये इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, ये भी सर्कुलेशन करना शुरू कर देते हैं और ये सर्कुलेशन इस तरह से करते हैं कि ये अपने एक क्या इंड्यूस कर देते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो स्पिन करते हैं, जो सर्कुलेट करते हैं, कि अगर इलेक्ट्रॉन्स करेगा तो इसका यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ पोल होता है, और यही अगर एक प्रोटॉन स्पिन करेगा तो उसका यहाँ साउथ होता है, यहाँ नॉर्थ होगा पोल, मतलब एक पोल जनरेट हो जाता है, एक डायपोल क्रिएट हो जाता है, वहां मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो वो जो फील्ड जनरेट करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। आई एम रिपीटिंग, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि जब आप एक एक्सटर्नल फील्ड देते हो तो हर जो एटम है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अराउंड, तो वो क्या करते हैं, उसको बचाने की प्रोटॉन को कोशिश करते हैं, वो आपको इतनी आसानी से जो फील्ड है उस पर अटैक करने नहीं देंगे, वो भी सर्कुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स और वो एक फील्ड जनरेट करते हैं जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, या तो इस एक्सटर्नल फील्ड के साथ इसका साथ दे देगी, ठीक है, इसके बिल्कुल साथ में मिल जाएगी। अगर तो जो सपोज कर लो आपकी जो एक्सटर्नल फील्ड है दैट इज एच नॉट सपोज, और ये इंड्यूस इसको मैं एच आई लिख लेती हूँ, ठीक है, अगर तो ये इसका साथ दे देगी तो जो मिलके जो फील्ड लगेगी आपके जो प्रोटॉन है उस पे एच नॉट प्लस एच आई, ऑब्वियसली उसका साथ दे दिया तो जितना लगना था उससे भी ज्यादा लगेगी, यानी कि ये इंड्यूस फील्ड, सपोज कर लो, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कि इसने जो रेजोनेंस देनी थी, है ना, हमारा जो भी मॉलिक्यूल था उसके जो प्रोटॉन्स को हमने रेजोनेंस में लाने के लिए, सपोज कर लो हमें जो था 6 टेस्ला देना था, यहाँ कोई भी आप ले लो 8 टेस्ला देना था हमने, अब इसने अंदर वाली इंड्यूस फील्ड ने ही सपोज कर लो 2 टेस्ला तो इसकी वजह से ही प्रोड्यूस हो गया, जो अंदर जब इसने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की तो 2 टेस्ला तो इसकी वजह से हो गया, तो अब आपको कितनी फील्ड देने की पड़ेगी बाहर से, सिर्फ 6 टेस्ला, ठीक है। तो यहां से ये पता चलता है कि आपको फील्ड बाहर से कम देनी पड़ी, जब फील्ड आप कम देनी पड़ी, ठीक है, इफेक्टिव फील्ड ज्यादा लग गई, ठीक है, क्योंकि इसने इसका साथ दे दिया, तो आपके पास क्या हो गई, डी शील्डिंग। तो डी शील्डिंग होने की वजह से हमारे पास क्या हुआ, ये इसने इसका साथ दे दिया, अपने प्रोटॉन का साथ नहीं दिया इलेक्ट्रॉन्स ने, जो इंड्यूस फील्ड थी वो बिल्कुल मिल गई आपके एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, जिसकी वजह से आपका सिग्नल जो है वो शिफ्ट करेगा डाउन फील्ड, ठीक है, तो वो बड़ी जल्दी सिग्नल आ जाएगा, है ना, आपको मतलब आप फील्ड अप्लाई कर रहे हो फटाफट से, बस जैसे 6 टेस्ला हुआ तो वो सिग्नल आ जाएगा। अब अगर सपोज कर लो जो फील्ड इंड्यूस हुई है, ठीक है, अब इंड्यूस फील्ड ने क्या किया, आपकी जो अप्लाइड फील्ड उसके अगेंस्ट चला गया, है ना, इसका साथ नहीं दिया, ठीक है, एच इफेक्टिव जो है वो तो वहां कम होगी। अब आपको सपोज कर लो आपको 8 टेस्ला मतलब देनी थी, तो अब आपको 6 से ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा और फील्ड देनी पड़ेगी और फील्ड देनी पड़ेगी, तभी जाके क्या होगा, आपका वो रेजोनेंस में आएगा प्रोटॉन। तो उस केस में आप बाहर से फील्ड ज्यादा दे रहे हो, इसका मतलब हमारा जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो शील्ड हो गए, उसको बचा लिया, ठीक है, तो दैट्स वाई वहां पे सिग्नल आपका शिफ्ट होता है अप फील्ड, यानी कि अप फील्ड का मतलब है वो 0 की तरफ आपकी कुछ वैल्यू ऐसी, जैसे 2 to 3 हो गया, ठीक है, या 1 to 2 के बीच में, तो वो अप फील्ड सिग्नल्स होते हैं। तो ये आपने चीज याद रखनी है कि जब हमारे पास शील्डिंग होती है तो लगेगी ज्यादा फील्ड, उस पे इफेक्टिव फील्ड ज्यादा लगेगी, बट वहां होगी क्या,
सॉरी डी शील्डिंग के केस में, जब डी शील्डिंग है तो वहां पे इफेक्टिव फील्ड टोटल ज्यादा लगेगी, धक्का बड़ी जोर से लगेगा उसको, ठीक है। पर बात ये है कि बाहर से आपको इतनी कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके तो घर वालों ने ही, उसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स ने ही आपका साथ दे दिया। इस डायग्राम से भी आप इसको समझ सकते हो, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, उसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन्स, जैसे आपने फील्ड अप्लाई की H0, तो ये देखिए सर्कुलेट करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जिसको आप बोलते हैं इंड्यूस। और ये देखिए इसको क्या कर रही है, ये बाहर की तरफ धकेल रही है, मतलब उसको अपोज कर रही है, जिसकी वजह से आपको और फील्ड देनी पड़ेगी अपने जो प्रोटॉन है उसको रेजोनेंस में लाने के लिए। बेस्ट एग्जाम्पल आप समझ सकते हो यहां से बेंजीन का। सो बेंजीन में क्या है, आपको पता है कि यहाँ पे रहते हैं हमारे पास इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है ना, इलेक्ट्रॉन्स का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है, राइट। और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन भी है, तो हम अब एक हाइड्रोजन की सिर्फ पकड़कर बात करेंगे। अगर आप ये वाला बॉन्ड देखते हो, इस हाइड्रोजन की शील्डिंग डी शील्डिंग की बात कर रहे हो, तो ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये रोल प्ले करेंगे अब शील्डिंग डी शील्डिंग का। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला ऊपर भी, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे आप फील्ड अप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है आपको दिख रहा है, यहाँ नीचे भी इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या करना शुरू कर देते हैं, सर्कुलेशन मोशन शो करना शुरू कर देते हैं, जैसा आप यहाँ देख रहे हो। तो ये सर्कुलेशन जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ये देखिए ये आगे की तरफ ये दिख रहा है, आपके इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि देखो ऊपर एक साउथ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा, नीचे एक नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा। और आप भी क्या अप्लाई कर रहे हो, नॉर्थ एंड साउथ। और ये नॉर्थ के सामने आने की वजह से ही क्या हो गया कि हमारे पास ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे ये सर्कुलेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, ये सेंटर वाला एरिया जो है, हम कहेंगे यहाँ पे अगर कोई भी प्रोटॉन होगा तो वो क्या कहेगा, हम कहेंगे उसको इलेक्ट्रॉन्स ने कर दिया है शील्डेड। तो उस केस में आपका जो फील्ड है आपको और अप्लाई करनी पड़ेगी, और आपका जो सिग्नल होगा उस केस में शिफ्ट कहाँ पे कर जाएगा, शील्डिंग के केस में आपको फील्ड शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। उसकी वैल्यू जो है आपको 0 से जो है 1 2 3 4 के बीच में देखने को मिलती है। फिर उसके बाद अगर आप लोग बाहर की तरफ देख रहे हो तो आपको पता है कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो हमेशा नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती हैं। तो ये देखिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल के ये साउथ की तरफ जाने की कोशिश करेंगी, है ना। तो जैसे ये कोशिश करेंगी साउथ की तरफ जाने को, तो जो बाहर पॉइंट है, अगर आप यहाँ पे पॉइंट पे देखते हो तो ये देखिए इसकी डायरेक्शन देखिए, नॉर्थ की डायरेक्शन, जो ऊपर वाला जो आपके सर्कुलेशन की वजह से जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, ये उसका सर्कुलर जो मोशन। अगर आप इस पॉइंट पे अगर कोई हाइड्रोजन है, ये बाहर वाले जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये वाले, तो यहाँ पे देखिए कि नॉर्थ बिल्कुल ओवरलैप कर रहा है, रीइंफोर्स कर रहा है जो अपनी अप्लाइड फोर्स है उसको। तो हम कहेंगे कि अगर जो प्रोटॉन बाहर की तरफ है उनको जो इलेक्ट्रॉन्स का सर्कुलर मोशन है वो शील्ड नहीं कर पाया, वो डी शील्डिंग करेगा, क्योंकि उसने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का साथ दे दिया है। और उस केस में आपका सिग्नल जो है वो कहां फील्ड शिफ्ट करेगा, लो फील्ड। तभी हमारे जो इसके प्रोटॉन्स होते हैं, हमारे जो एराइलिक प्रोटॉन्स हैं, ये जो हमारे एरोमेटिक रिंग के हैं, तभी इनका जो सिग्नल है, अगर आपको पता होगा तो इनका सिग्नल जो है वो 7 से 8 के बीच में रहता है। क्यों, यही उनका कारण है क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो सर्कुलर मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, वो डी शील्डिंग है, वो शील्ड नहीं कर पाते, क्योंकि प्रोटॉन आपके यहाँ पे लाई करते हैं इस तरह बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ जो मोशन है वो देख रहे हो आप, इट इज रीइंफोर्सिंग विद द अप्लाइड फील्ड। तो यहाँ पे इसको ओवरलैप, इसका साथ दे रहा है, जबकि यहाँ पे जो था ये बिल्कुल इसको मुंह तोड़ जवाब दे रहा था, इसके सामने आके खड़ा हो रहा था कि नहीं, मैं तुम्हें प्रोटॉन तक नहीं पहुंचने दूंगा, ठीक है। अब इसी तरह आप नेक्स्ट ये आप नोट कर सकते हो, इस तरह के डायग्राम्स आपको हेल्प होगी इस चीज को समझने में। ये देखिए यहाँ पे भी मैंने मोशन दिखाया हुआ कि जब सर्कुलर मोशन होता है तो यहाँ पे ऊपर बी है, आपके पास साउथ पोल है, यहाँ नॉर्थ है, अप्लाइड फील्ड आपके पास नॉर्थ साउथ है, तो ये दिखाया हुआ डी शील्डेड एरिया सेंटर वाला, और ये आपका डी शील्डेड एरिया है जिसमें रीइंफोर्स करती है। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव होती लगेगी ज्यादा,
ठीक है। H इफेक्टिव वही केस आ गया, H इफेक्टिव ज्यादा लगेगी, तो पर बाहर से जो H नॉट है वो आपको कम देनी पड़ेगी, ठीक है। H नॉट विल बी लेस बिकॉज इंड्यूस ने भी थोड़ी बहुत टेस्ला जो है वहां पे अप्लाइड कर दी है। अब यही केस अब आगे आ जाइए, अगर आप अल्काइन का केस देख रहे हो तो अल्काइन के केस में क्या होता है, आई होप आपको इसका ऑर्बिटल डायग्राम पता होगा, जिसमें कुछ इस तरह से हमारे पास बॉन्ड होते हैं, इस तरह से परपेंडिकुलर होता है, एक हमारे पास इस तरह से, तो ये इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो हैं वो होते हैं, ठीक है। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है देखने को ऐसा लग रहा है, बट इन एक्चुअल दे आर सर्कुलेशन जो इनकी होती है वो इस तरह से होती है। अब आप देख रहे हो कि बाहर की तरफ, ये देखिए बाहर की तरफ भी क्या हो रहा है, यहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल उसके सामने ये देखिए ये आ गया। अगर आप ये एरिया, क्योंकि अब आपका प्रोटॉन इस एरिया में लाई कर रहा है, बाहर नहीं है, जैसे हमारा पाई वो था बेंजीन का था, तो यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में आपका, ये सेंटर एरिया में आपका H लाई कर रहा है और सर्कुलेशन इस तरह से हो रही है। ये देखिए नॉर्थ यहाँ पे आपका होगा और साउथ जो है सर्कुलेशन की वजह से ऊपर की तरफ क्रिएट होगा, और आप ये अप्लाइड फील्ड जो है उसमें भी यहाँ नॉर्थ है, तो नॉर्थ नॉर्थ के सामने आ रहा है, उसको अपोज कर रहा है। तो याद रखिएगा एसिटाइलीन के केस में, एसिटाइलीन के केस में जो हमारे अल्काइंस हैं, सो अल्काइंस के केस में जो सर्कुलेशन होती है सर्कुलेशन होती है हमारे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, तो वो इस तरह से होती है कि वो क्या करता है, अपोज करता है अप्लाइड फील्ड को। आप यहां से समझ लीजिए, बहुत सारे डायग्राम्स मैंने दिए हैं, यहां देखिए ये डायग्राम देख लीजिए, तो ये देखो अप्लाइड फील्ड को, ये अप्लाइड फील्ड है उसको धकेल रहा है बाहर की तरफ, ये देखो उसके सामने डट के खड़ा हो गया वो कि नहीं मैंने तुम्हें प्रोटॉन तक जो है नहीं पहुंचने देना, ठीक है, अपोज कर रहा है। सो यू नीड टू अप्लाई द मोर फील्ड, H नॉट आपको बढ़ानी पड़ेगी और देनी पड़ेगी, एंड दैट्स व्हाई वी विल सेड दैट दीज इलेक्ट्रॉन्स आर शील्डिंग द प्रोटॉन, एंड इन दैट केस सो योर सिग्नल विल बी शिफ्टेड अप फील्ड। यही एक कारण है कि हमारे पास अल्काइंस का जो सिग्नल आता है, जो कि आना चाहिए, जो आपके पास एक सीरीज होती है, ठीक है, हमारे पास हम याद कर लेते हैं कि वैल्यूज जो है sp3 sp2 की वैल्यूज याद कर लेते हैं कि 0 से 1 के बीच में है, 1 से 2 के बीच में है, बट हमारा ये जो अल्काइंस है ये चीज फॉलो नहीं करते, इनकी वैल्यू जो है वो 2 से 3 के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो वो यही कारण होता है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शील्ड नहीं कर वो शील्ड करते हैं प्रोटॉन को, तो वैल्यू हमें और बढ़ानी पड़ती है और सिग्नल हमारा अप फील्ड शिफ्ट हो जाता है। देन उसी तरह आप विनाइलिक प्रोटॉन्स को देख लीजिए, विनाइलिक प्रोटॉन्स के केस में देखिए आप फील्ड अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अब आपके विनाइलिक प्रोटॉन, यहां मैं अलग से बना देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए, जैसे डबल बॉन्ड होता है ना, C डबल बॉन्ड C, तो जैसे ये है, ठीक है, कोई भी आप अल्कीन ड्रॉ कर लो, तो यहाँ पे प्रोटॉन्स जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व करेंगे, है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला जो रिवॉल्व करेंगे साउथ पोल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, नॉर्थ यहाँ पे क्रिएट होगा, जिसकी वजह से जैसे आप अप्लाई फील्ड करोगे नॉर्थ साउथ, तो यहाँ पे तो ये इसको अपोज करेगा, ये वाला एरिया जो है ये शील्डेड एरिया है, शील्डेड, ठीक है। पर जैसे यहां से नॉर्थ से आपकी निकलेंगी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है इंड्यूस की, एंड इट ट्राइंग टू गो टुवर्ड द साउथ, ठीक है, तो ये वाला जो बाहर वाला एरिया यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तो इसके साथ री एनफोर्स कर रहा है ना, जो अप्लाइड फील्ड है उसके साथ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड वो क्या कर रही है, री एनफोर्स कर रही है, उसका साथ दे रही है। तो ये वाले जो प्रोटॉन्स रहेंगे बाहर की तरफ, ये क्या होंगे, डी शील्डेड, डी शील्डेड होने की वजह से आपको इतना ज्यादा कष्ट नहीं करना पड़ेगा फील्ड का, तो ये बड़ी आसानी से रेजोनेंस दे देते हैं। तभी जो हमारे विनाइलिक प्रोटॉन्स हैं उनका जो सिग्नल आता है हमारे पास, वो क्या आता है, जब डी शील्डिंग होती है तो सिग्नल कहां पे जाता है, दैट इज डाउनफील्ड। डाउनफील्ड का मतलब क्या होता है कि थोड़ी वैल्यू ज्यादा होगी, तो इसलिए इनका जो है 5 से 6 ppm के बीच में आपको सिग्नल जो है वो देखने को मिलता है। सो आई होप आपको क्लियर होगी ये चीज। अल्काइंस एंड अल्कीन्स का मैंने कंपैरिजन कराया है आपको। अल्काइंस एक थोड़ा सा क्विक रिव्यू दे देती हूँ, अल्काइंस एंड अल्कीन्स,
ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। सो ट्रिपल बॉन्ड के केस में मैंने बताया है क्योंकि आपका यहाँ पे लाई करता है प्रोटॉन, और ये सेंटर वाले एरिया में जो सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, प्रोटॉन को शील्ड कर देते हैं। शील्ड करने की वजह से, शील्डिंग होने की वजह से आपका जो सिग्नल है, अल्काइंस के केस में क्या आता है, अप फील्ड आता है, तभी इनकी वैल्यू जो है वो 2 से 3 ppm के बीच में रहती है। जबकि अल्कीन्स के केस में वहां पे डी शील्डिंग होती है, डी शील्डिंग होती है, अपोज नहीं करता, उसका साथ देता है सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है, सिग्नल्स आपका जो है वो डाउन फील्ड शिफ्ट करता है, तभी इनकी वैल्यू जो है वो 5 से 6 ppm के बीच में रहती है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अभी हम इसका कंटिन्यूटी में पार्ट करेंगे जिसमें मैं आपको ये वैल्यूज जो है, केमिकल शिफ्ट जो है उसके क्या फैक्टर्स रहते हैं वो सब करवाऊंगी। सो तब तक पहले आप इसको वॉच करिए, अगर नहीं समझ आए तो दोबारा से देखिए। आई होप उसको मैच करिए अपनी बुक्स के साथ भी, कि आपको बुक्स की लाइंस भी जो है बिल्कुल समझ आ रही हैं आपकी नहीं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी रिव्यूज जो हैं वो जरूर दें। थैंक यू सो मच।